हार्दिक स्वागत है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की क्लासें चल रही थी फर्स्ट पेपर की। तो पिछली क्लास में हमने मुग़ल कालीन साहित्य पढ़ा था। तो मुग़ल काल में अभी चित्रकला और संगीत कला बची है, तो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुग़ल कालीन चित्रकला। मुग़ल कालीन चित्रकला एक एक करके सभी शासक के काल पढ़ेंगे हम। बाबर के समय चित्रकार बेहजात का वर्णन तुजु के बाबरी में मिलता है, इसे पूर्व का राफेल कहते हैं। तो बाबर के समय में एक चित्रकार महत्वपूर्ण है, बेहजात, और इसका वर्णन तुजु के बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है उसमें मिलता है, और इसे पूर्व का राफेल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हुमायूं के काल का कौन कौन से चित्रकार आए। हुमायूं के काल में आया मीर सैयद अली, इसकी उपाधि थी नादिर उल उमरार, और अब्दुस समद, इसकी उपाधि थी सीरी कलम। तो ये उपाधियाँ पूछ लेते हैं कई बार। मीर सैयद अली की उपाधि थी नादिर उल उमरार, और अब्दुस समद की उपाधि थी सीरी कलम। इसके बाद हुमायूं के काल में हमजनामा लिखी गई। हमजनामा एक चित्रकला की एक ग्रंथ है जो लिलेन के कपड़े पर चित्रकारी की गई है। हमजनामा का एक अन्य नाम है दास्तान ए अमीर हमजा। मीर सैयद अली की देखरेख में ये तैयार हुआ है। हमजनामा अकबर के काल में पूर्ण हुआ, यानी शुरुआत इसकी हुमायूं के काल में हुई और पूर्ण हुआ अकबर के काल में। और फारसी नायक अमीर हमजा की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं अकबर के काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। अकबरकालीन अग्रणी चित्रकार था दसवंत, और दसवंत की दो कृतियाँ कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, खानदान तैमूरिया और तूतीनामा। और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, सबसे बढ़िया चित्रकार माना गया है बसावन, जो अकबर के काल का था। इसने कृष्ण का घोड़े के साथ मजनू का चित्र बनाया था निर्जन स्थान पे। और आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी, में 17 चित्रकारों का नाम मिलता है, जिनमें से 13 चित्रकार हिंदू थे। एक नोट करने वाली बात है, सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के समय थे, लगभग 33% मनसबदार थे। इसके बाद अकबर काल में रज़्मनामा लिखी गई थी। रज़्मनामा अब्दुस समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ के देखरेख में पूर्ण हुई। रज़्मनामा दसवंत के चित्र केवल रज़्मनामा में ही मिलते हैं, यानी रज़्मनामा में ही दसवंत के चित्र मिलते हैं, इसके अलावा कहीं इसके चित्र नहीं मिलते। और पहला रूप चित्र अकबर द्वारा बनवाया गया। अकबर के समय चित्रकला पर ईरानी और त्रिविमीय यानी 3D का अंकन देखने को मिलता है, का प्रभाव देखने को मिलता है। अकबर के काल में सर्वप्रथम भित्ति चित्रकारी, दीवारों पर चित्रांकन प्रारंभ हुआ। तो अकबर में महत्वपूर्ण चित्रकार हो गए दसवंत और बसावन। और इसके बाद रज़्मनामा, ये भी अकबरकालीन है। और इसके बाद कौन सा आ गया, और ये इतने चित्रकार हैं मेन पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम जहांगीरकालीन चित्रकार। तो जहांगीर का जो काल था वो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना गया है, यानी सबसे बढ़िया काल रहा जहांगीर का, इसमें सबसे ज़्यादा चित्र बने। जहांगीर स्वयं भी एक बढ़िया चित्रकार था। इसकी कोटेशन भी आती है, ये जो भी इसको चित्र दिखाए वो बता देता था इसमें आंखें की कौन से चित्रकार ने बनाई है, इसका नाक किसने बनाया, यानी ये पारंगत था चित्रकला में। इसके बाद शाहजहाँ आया, वो स्थापत्य कला में पारंगत था। तो जहांगीर का आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने अकारी जहाँ हेरात के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। तो एक चित्रशाला बनाई जहांगीर ने अकारी जहाँ हेरात के नेतृत्व में आगरा में। जहांगीर के काल में अबुल हसन चित्रकार हुए जो व्यक्तिगत चित्र बनाने में पारंगत थे। इसके बाद मंसूर प्राकृतिक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल आदि के चित्र बनाने में पारंगत थे। और मंसूर की एक उपाधि है नादिर उल असरा। इसके बाद अबुल हसन, इसके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। जहांगीर के सपने का चित्र, ड्यूटर के संत पोल का चित्र, जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र। तो ये 3 महत्वपूर्ण चित्र जो अबुल हसन ने बनाए थे। इसके बाद देखते हैं मंसूर और अबुल हसन की उपाधियाँ अलग अलग।
मंसूर की उपाधि थी नादिर उल असरा और अबुल हसन की उपाधि थी नादिर उल जमा। तो ये देखने में सेम लगती है, इसके आगे का नाम ही चेंज है, मंसूर की असरा और अबुल हसन की जमा। इसके बाद देखते हैं जहांगीरकालीन। बिशनदास को फारस के शासक शाह अब्बास प्रथम के दरबार में उनके परिवार का चित्र बनाने भेजा था जहांगीर ने। तो ये महत्वपूर्ण चित्रकार बिशनदास भी आगे जो जहांगीर काल के हैं। मनोहर एकमात्र ऐसे चित्रकार थे जिनका उल्लेख तुजू के जहांगीरी में नहीं मिलता। मनोहर बसावन का पुत्र था। इसके बाद जहांगीर ने स्वयं मुरक्का गुलशन चित्रावली का निर्माण किया। मुरक्का गुलशन जो चित्रावली थी इसका निर्माण किसने किया? जहांगीर ने। इसके बाद देखते हैं मुगल काल में कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे मुगल काल के। ये हो गए पहले नंबर पे कृष्ण का एक घोड़ा मजनू का एक निर्जन स्थान पे भटकता हुआ, ये चित्र बनाया था बसावन ने जो अकबर कालीन था। साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस, ये चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने, ये जहांगीर कालीन चित्रकार था। बंगाल का एक अनोखा पुष्प, ये चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर, ये भी जहांगीर कालीन है। तुजू के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ वाला चित्र और ड्यूटर के संत पोल का चित्र, ये दोनों चित्र हसन ने बनाए थे और ये भी जहांगीर कालीन चित्रकार हैं। तो लगभग ये ज़्यादा जहांगीर कालीन चित्रकार है जो प्रसिद्ध चित्र है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग, ये भी जहांगीर कालीन है। और फारस के अब्बास प्रथम के परिवार का चित्र ये हमने पीछे पढ़ा। शाहजहाँकालीन प्रमुख चित्रकार अनूप, मीर आसिम, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह, मुरार, हुनर मोहम्मद नादिर, चिंतामणि, ये प्रमुख चित्रकार शाहजहाँकालीन थे। और बुस्ता और गुलिस्ता नामक ग्रंथ शाहजहाँ के काल में चित्रित किए गए थे। तो शाहजहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कुछ चित्रकार हैं और ये बुस्ता और गुलिस्ता दो ग्रंथ हैं, ये चित्रित किए गए थे शाहजहाँ के काल में। मुगलकालीन चित्रकला हमने कंप्लीट कर ली है, तो आगे पढ़ेंगे हम मुगलकालीन संगीत कला। अकबर के काल में कौन कौन से संगीतकार हुए वो देखते हैं हम। तो इसकी एक ट्रिक है, हरिराम ताऊ चांद पर सूबेबागो। तो इसमें अकबर कालीन जो सारे संगीतकार है वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। हरि से हरिदास, राम से रामदास, ताऊ से तानसेन, चांद से चांद खां, सू से सुजान खां, बै से बैजू बावरा, बा से बाज बहादुर, गो से गोपाल। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे और इसकी उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास जो अकबर ने दी थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जहांगीर कालीन संगीतकार। तो इसकी एक ट्रिक है, हम खुद की छवि की दाद देते हैं। तो इसमें एक शब्द और जोड़ लेना जिससे ये पता लग जाएगा कि ये जहांगीर की ट्रिक है। जहाँ में हम खुद की छवि की दाद देते हैं, तो इसमें जहाँ आगे लगा लेंगे तो जहांगीर के समय के संगीतकार हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें हम से, है से हमजान, मैं से मक्खू, खुद से हो गया खुर्रमदाद, छवि में छः से हो गया छतर खां और वी से हो गया विलास खां। इसके बाद दाद से हो गया परवेज दाद। जहांगीर ने गज़ल गायक शौकी खां को आनंद खां की उपाधि दी थी। तो ये शौकी खां भी जो संगीतकार है ये भी जहांगीर कालीन है। इसके बाद देखते हैं शाहजहाँ के काल में संगीतकार कौन कौन से हुए थे। तो इसकी ट्रिक है, खुला शाहजहाँ के सुख का राज। खू से हो गया खुशहाल खां, ला से लाल खां, सुख से सुखसेन, रा से रामदास और जय से जगन्नाथ। शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तो गुण समुद्र की उपाधि किसको दी थी? लाल खां को, जो शाहजहाँ के काल का संगीतकार था। इसके बाद देखते हैं औरंगजेब स्वयं एक वीणावादक था, कुशल वीणावादक। और अकबर जो था वो नगाड़ा बजाता था, नकारा या नगाड़ा, और वो भी
नस्तानिक या सुलेखन शैली में। तो औरंगजेब था वीणा वादक और अकबर था नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब के समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। फ़कीरुल्लाह ने मानकोतुल संगीत ग्रंथ का अनुवाद राग दर्पण नाम से किया था। तो ये फ़कीरुल्लाह ये भी औरंगजेब कालीन है संगीतकार। इसके बाद अन्य तथ्य, मोहम्मद शाह रंगीला ये पिया नाम से ख्यालें लिखता था और गुलरुखी नाम से ख्यालें इस नाम से लिखता था सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा को बसाया था। और जफ़र नाम से बहादुर शाह जफ़र, ये अपने नाम के पीछे भी जफ़र लगाता था। तो जफ़र से बहादुर शाह, गुलरुखी से सिकंदर लोदी, ये दिल्ली सल्तनत कालीन शासक हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से ख्यालें लिखता था। तो आज कंप्लीट हो गया अपना मुगल काल। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हमें 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।